बाण गंगा, जहाँ कहा जाता है कि स्नान करने के बाद ही अपनी यात्रा को शुरुआत करनी चाहिए। तो गाइस अगर आप जा रहे हैं भवन तो आपको ना ऊपर जाने के लिए ऐसे नॉर्मल रास्ते के साथ साथ आपको मिलेंगे ऐसे स्टेयर्स भी, जो कि आप ले सकते हैं, मगर मैं आपको अपनी तरफ से रेकमेंड करूंगा कि स्टेयर्स ना लें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस देखिए यही वो रास्ता है जो नया बनाया गया है, जो तिरीकुटी से होता हुआ आता है और आपको लेके जाता है भवन की तरफ। अगर फर्क क्या है दिखाता हूँ, अगर आप जाते हैं अदवारी वाले रास्ते से तो आपको पड़ता है जो डिस्टेंस है 6.5 किलोमीटर, और अगर आप जाते हैं हिमकोटी वाले रास्ते से होते हैं तो आपको पड़ता है 5.5 किलोमीटर। ये है बाण गंगा का चेक पॉइंट, जहाँ क्रॉस करते ही माता रानी की 12.5 किलोमीटर की सफ़र और यात्रा स्टार्ट होती है। बाण गंगा चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद आपको मिलते हैं दो रास्ते। एक रास्ता जो नया बनाया गया है जाता है ताराकोट होता हुआ, और ये रास्ता जो जाता है अर्धकुंवारी होता हुआ। ये रास्ता थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, मगर इस रास्ते पे आपको सारी सुविधाएं और वो सारे मंदिर मिलेंगे जो भवन तक आते हैं। सुविधाएं जैसे कि अगर आप लेना चाहें बच्चों के लिए प्रैम, पिट्ठू, घोड़ा या फिर पालकी, सब इस रास्ते पे आपको मिलेगा। और इनके रेट जो होते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा ही फिक्स हुए होते हैं, तो इनसे आप फिक्स ना करें। इन सब के रेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। जोर से बोलो। तो वैसे अगर हमने लेनी है पोनी या लेनी है पालकी या लेना है पिट्ठू, तो उसके ना ये सारे यहाँ पे रेट है जो कि गवर्नमेंट के ऑथोराइज रेट है। तो आप किसी घोड़े वाले से डायरेक्ट बात ना करें, किसी पिट्ठू वाले से बात ना करें, ये आपको मिलता है सारे। अगर आप जा रहे हैं भवन से हेमकोटी या जा रहे हैं भवन से सांजीसत, ये सारा रेट लिखे हुए हैं यहाँ पे। पालकी 3100 और 3900 100 kg के ऊपर। अगर आप लेते हैं पिट्ठू 500 600 ऐसे अकॉर्डिंग टू वेट है। बाण गंगा तक 50 रुपये, भवन तक अगर आप लेते हैं तो आपको मिलता है 600 रुपये। अगर आप लेते हैं हॉर्स, यहाँ पे घोड़ा लेते हैं, तो आपको मिलता है यहाँ पे 1400 रुपये में, अगर आप अपने बच्चे को साथ बिठाते हैं। या अगर आप जाते हैं अकेले एक घोड़ा लेके तो आपको 1200 रुपये मिलते हैं डायरेक्ट यहाँ से लेके भवन तक। और अगर आप लेते हैं अर्धकुंवारी तक तो उसका हाफ रेट कर लीजिए, वो होता है 600 रुपये का। हम लेने वाले हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि हम करने आए हैं यहाँ पे माता रानी की यात्रा पैदल। बाण गंगा चेक पॉइंट क्रॉस करने के तकरीबन आधे किलोमीटर बाद मिलती है बाण गंगा। ऐसा कहा जाता है कि माता ने खुद अपना बाण निकाल के यहाँ पे मारा था और उसके बाद गंगा प्रकट हुई थी। इसी गंगा में माता ने अपने केश भी धोए थे। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने के बाद आपको इस रास्ते में बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर अगर आप कुछ लेना चाहें तो। अगर आप मोबाइल की सिम कार्ड नहीं चल रही है तो यात्रा सिम भी आप ले सकते हैं। और अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो जलपान की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भी इस रास्ते में आपको मिलेगी। और अगर आप लेना चाहते हैं मसाज पार्लर में मसाज का नाम, वो भी आपको मिलता है। और अगर आप अपने घर वालों के साथ स्टूडियो में खिंचवाना चाहते हैं बेहतरीन माता रानी के दरबार में फोटोज, तो उसकी ऑप्शन भी आपको इस रास्ते में मिलती है। अगर आप सर्दी गर्म के कपड़े या फिर लेना चाहते हैं माता के लिए प्रसाद, तो इस रास्ते में सारी व्यवस्थाएं हैं आपके लिए। 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुंच गए हैं चरण पादुका पे, जहाँ पे ना कहते हैं सबसे पहला जो मंदिर आता है यात्रा के अंदर वो आता है चरण पादुका। चलते हैं अंदर, यहाँ के भी आपको दर्शन कराते हैं। इसके बाद चलेंगे आगे, थोड़ी बॉडी भी बहुत डिहाइड्रेट हो रही है तो कुछ गन्ने का जूस वूस पीते हैं और करते हैं आगे की यात्रा का सफर। ऐसे ही छोटे छोटे मंदिर आते रहेंगे भवन तक पहुँचने तक, तो वो भी आपको वहाँ के भी दर्शन कराते रहेंगे। चलते हैं पहले चरण पादुका के दर्शन कराते हैं आपको। चरण पादुका वही मंदिर है जहाँ पर माता वैष्णो देवी के अपने चरणों को रोक कर पीछे मुड़कर भैरव में आपको देखा था। आज ही माता के चरणों के निशान यहीं पर है जिसके दर्शन करने हम आते हैं।
तो गाइस अगर आप जा रहे हैं भवन तो आपको ना ऊपर जाने के लिए ऐसे नॉर्मल रास्ते के साथ साथ आपको मिलेंगे ऐसे स्टेयर्स भी, जो कि आप ले सकते हैं। मगर मैं आपको अपनी तरफ से रेकमेंड करूँगा कि स्टेयर्स ना लें, क्योंकि स्टेयर्स पे चलने में जल्दी तो आप पहुँच जाएंगे मगर थकान बहुत ज़्यादा होगी। और हाँ, अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ये मत भूलें कि आपको रास्ते के अंदर ऐसे बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ भी मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है सामने। तो अगर आप आए अपने फैमिली के साथ या अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ तो सुंदर सुंदर फोटोज़ लेना ना भूलें, है ना। आओ तुम्हारी फ़ोटो भी लेते हैं। तो आज ये देखो, ये चीज़ मिस करने वाली बिल्कुल नहीं है। यात्रा का अगर आनंद लेना है तो आपको ये ब्यूटी के साथ साथ लेना पड़ेगा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में आपको हर एज ग्रुप के लोग मिलेंगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों। हर कोई माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो गाइस अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 घंटे चलने के बाद अब हम पहुंच गए अर्धकुंवारी के उस रास्ते पे जहाँ से ना रास्ता कटता है अर्धकुंवारी के लिए। आप मेरे लेफ्ट पे देखेंगे तो यहाँ से कटेगा अर्धकुंवारी के लिए रास्ता, जहाँ से आएगी अर्धकुंवारी। मेरे राइट में देखेंगे तो रास्ता कटेगा नया टेरीकोटी वाला, जहाँ से ना अर्धकुंवारी आपके रास्ते नहीं पड़ेगी। फ़र्क क्या है दिखाता हूँ। अगर आप जाते हैं अर्धकुंवारी वाले रास्ते से तो आपको पड़ता है जो डिस्टेंस है 6.5 किलोमीटर, और अगर आप जाते हैं हिमकोटी वाले रास्ते से होते हैं तो आपको पड़ता है 5.5 किलोमीटर। तो हम जाएंगे इस रास्ते क्योंकि ये है रास्ता ईजी, ना यहाँ पे घोड़े मिलेंगे ना यहाँ पे खच्चर मिलेंगे। हाँ, खाने पीने की सुविधाएं भी इस रास्ते पे थोड़ी सी कम मिलेगी। तो चलते हैं इसी रास्ते से। और अगर आप आ रहे हैं दिन के टाइम तो ये मत भूलिए, अगर आपने लेना है स्कूटर या तो वो भी आपको इसी रास्ते पे मिलेगा। इस रास्ते में वो चीज़ भी नहीं मिलेगी। जय माता दी। तो गाइस अब आप जो मेरे सामने लाइन देख रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है ई रिक्शा लेने के लिए। जिन लोगों को ई रिक्शा लेना, तो ई रिक्शा अगर आपने यहाँ पे आके लेना है, जो कि मिलता है आपको अर्धकुंवारी से जो रास्ता कटता है टेरीकोटी हिमकोटी वाला, उसी के एंट्री करते ही यहाँ पे मिलता है आपका ई रिक्शा, जहाँ से स्टार्ट होता है, जिसकी कॉस्ट होती है 354 रुपीज़। अगर आप बुक कराते हैं यहीं से, जो आपको सीधा लेके जाएगा भवन। अगर आप यहाँ पे टिकट नहीं मिलती और आप पहले से बुक कराना चाहते हैं तो आपको कराना पड़ेगा www.maavaishnodevi.organization.com पे जाएंगे तो आपको ई टिकट इसकी बुक हो जाएगी, जो ऑनलाइन हो जाएगी। अब पहले लोगों ने 2-2 महीने पहले बुकिंग करा रही है। हमारे को तो कोई चार्ज लग नहीं रहा कि हमें यहाँ पे टिकट मिलेगी, खैर हमने लेनी भी नहीं है। मगर अगर आपको लेनी और आप आना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन गाइस। आप ऑनलाइन बुकिंग कराइए ताकि आपको इतनी बड़ी लाइन में ना लगना पड़े, और लगेंगे भी तो टिकट मिलने के चांसेस बहुत कम है। और अगर इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो लास्ट जो ई रिक्शा यहाँ से चलेगी वो चलेगी 7:30 बजे। 7 ऑलरेडी बज चुके हैं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं इनका नंबर आएगा भी नहीं आएगा। बाकी हम चलेंगे आगे लेके माता रानी का नाम, जय माता दी। सारी ना यहाँ पे ये जो गाड़ी है ना, ई कार, इलेक्ट्रॉनिक कार्स है, वो रेडी हो चुके। तो समझदारी यही है कि आप भी आएँ और लेके ऑनलाइन बुकिंग कराएं इसकी, ताकि आपको ऊपर जाने में ईजी हो। दी गई है यहाँ पे www.maavaishnodevi.organization ORG पे आप जा सकते हैं, या माता वैष्णो देवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉयड या आईफोन के अंदर। और चाहे तो अपनी हेलीकॉप्टर, बैटरी कार्ड या कोई भी ऑनलाइन सर्विस आप बुक करानी है तो इससे इजीली करा सकते हैं। बाकी ये आपको मिलती है ऑनलाइन कार, अगर आपने यहाँ पे जाना है ऊपर, जो कि मिलती है अर्धकुंवारी से भवन तक की। तो गाइस देखिए, यही वो रास्ता है जो नया बनाया गया है, जो टेरीकोटी से होता हुआ आता है और आपको लेके जाता है भवन की तरफ। अगर आप यहाँ से आ रहे हैं और ये देखिए राइट पे जाएंगे, आपने जाना है अर्धकुंवारी होते हुए, तो आपको यहाँ से राइट लेना है और राइट लेते ही आपको अर्धकुंवारी से होते हुए भवन की तरफ जाएंगे। अगर आपने जाना है डायरेक्ट भवन हिमकोटी मार्ग होते हुए तो आपको यहाँ से आने के बाद लेना है लेफ्ट और जाना है भवन की तरफ डायरेक्ट। ये रास्ता आपको ईजी पड़ेगा क्योंकि इस रास्ते में इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। ये वाले रास्ते पे आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, मगर यहाँ पे अगर आपको अर्धकुंवारी होते जाना है, घोड़े लेना है या खच्चर लेना है, तो आपको जाना पड़ेगा इसी रास्ते से होते हुए अर्धकुंवारी होते हुए।
जय माता की, जय माता की। तो गाइस यात्रा के दौरान अगर आपको भी लगती है भूख और आप भी कुछ करना चाहते हैं, जलपान या भोजन कुछ, तो यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वालों ने बहुत सारे ऐसे भोजनालय बना रखे हैं जहाँ पे आप आके ना अपना लंच हो चाहे डिनर हो चाहे ब्रेकफास्ट हो वो कर सकते हैं। ये जो है 24/7 खुले रहते हैं और यहाँ का जो प्राइस होता है ना वो भी विदाउट टैक्स होता है, जो कि आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही सस्ते रेटों में मिलता है। एक बार आपको उसका प्राइस में मैं शो करता हूँ कि क्या क्या रेट पे क्या क्या चीज़ मिल रही है, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए ये है इसका प्राइस लिस्ट। अगर चाय लेनी है, कॉफ़ी लेनी है, अगर आपको खाने कढ़ी चावल, राजमा चावल तो इनके फेमस है, तो ये है यहाँ का नॉर्मल रेट जो आप आके यहाँ पे भोजनालय में खा सकते हैं। ये आपको अर्धकुंवारी से लेके बाणगंगा से लेके इनफैक्ट भवन तक ऐसे बहुत सारे भोजनालय रास्ते में मिलेंगे। इस रास्ते पे आपको एटीएम, डिस्पेंसरी जैसी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। तो जैसे हम क्रॉस करते हैं भवन का जो मेन चेक पॉइंट है उसको क्रॉस करते ही आपको दिखता है यहाँ पे ये पार्वती भवन, जिसके अंदर लॉकर फैसिलिटीज दी गई है। आप चाहे तो अपना ऐसा सामान जो अंदर अलाउड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे, यहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हैं। नहीं तो इसके आगे भी एक मनोकामना भवन है जिसके अंदर आप लॉकर, हम चल रहे हैं आगे वाले में कराएंगे। और अगर आपको लेना है अपने लिए प्रसाद या भेंट तो उसकी शॉप भी बिल्कुल यही मिलेगी। तो कोशिश करें कि प्रसाद यहीं से लेके जाएं, क्योंकि आगे शॉप जो है ना वो थोड़ी सी कॉस्टली है। गाइज अगर आपने लेने हैं भेंट माता रानी के लिए चढ़ाने के लिए, तो आप दोनों ऑप्शन है। भेंट ले सकते हैं नारियल वाली जो कि 100 रुपीज़ की है, या विदाउट नारियल 50 रुपीज़ की भेंट है। पहले 3 तरीके की यहाँ पे मिलती थी, अब सिर्फ 2 होने लग गए हैं, विद नारियल और विदाउट नारियल। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो 24/7 ओपन होती है शॉप ये, मगर ये टाइमिंग है जिस टाइम पे होती है ये बंद। तो हमने तो अपने लिए ले लिया है प्रसाद यहाँ पे। तुमने कौन सा लिया? चल विद नारियल वाला आंचल ने प्रसाद लिया। तो आपकी चॉइस है, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ना खाने पीने की ऑप्शन में, जैसे मनोकामना का ये भवन है, यहाँ पे भोजनालय आपको मिलेगा। ये है यहाँ पे डॉर्मेट्री बनी हुई है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, अगर बेड लेना चाहे, रिलैक्स करना चाहते हैं, नहाना धोना चाहते हैं, तो नहाने के लिए आपको ऑप्शन आगे भी मिलेगी। मगर आगे उसके बाद क्या होगा, चेंज करने के बाद आपको आना पड़ेगा लॉकर में वापस सामान रखवाने, क्योंकि उसके आगे मोबाइल अलाउड नहीं किया जाएगा। तो खाने पीने की पूरी ऑप्शन है, रहने की भी यहाँ पे ऑप्शन है। और अब चलते हैं, देखते हैं आगे कितनी बड़ी लाइन है और करते हैं दर्शन। और दर्शन करके आपको बताते हैं कि हमें लगा कितना टाइम दर्शन करने में और हमारे दर्शन हुए कैसे। और आपको इसके एक बार चार्जेस भी बता दो, अगर आप यहाँ पे डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो भी एक बार आपको बता। यहाँ पे आपको 150 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर बेड के लिए, जो आपको यहाँ पे ईजिली नहीं मिलेगा। टाइम लगता है, यहाँ पे आपको बुकिंग करानी पड़ती है बहुत देर के लिए। अगर भवन पे पहुँचने के बाद खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाने में ईजिली खा सकते हैं। और अगर आपको खाने कुछ अलग, तो सागर रत्ना, डोमिनोज, निरुलास, नथु स्वीट और नॉर्मल भोजनालय भी यहाँ पे सब अवेलेबल है। तो आपको खाने पीने की ना कोई कमी होने वाली नहीं है यहाँ पे। तो कोशिश यही करिए जब आप नीचे उतरे कटरा के लिए तो अपना भोजन करके चले, क्योंकि नीचे जाकर आपको कुछ मिलेगा नहीं आसानी से खाने के लिए। सारे ढाबे जब तक पहुँचेंगे रात को 11 बजे तक सब बंद हो जाएंगे। तो गाइस हम लोग तो दर्शन करके आ गए और हमारे जो दर्शन हुए ना वो तो बहुत ही अल्टीमेट दर्शन हुआ, क्योंकि भीड़ भी थी और भीड़ थी बहुत बड़े दर्शन हो। क्योंकि जब हम पहुंचना हमें थोड़ा आधा घंटा का गैप लेके हमने दर्शन किए, मतलब आरती के बाद। और कभी आप आएंगे तो होती है हमेशा यहाँ पे भीड़। हमने अराउंड 10 o'clock दर्शन करे थे, पर बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे। और हमें ना अंदर मंदिर में बैठने को मिला, मंदिर में बैठने को मिला। आंचल को माता रानी की चुनरी भी मिली प्रसाद में, और हमें मिला है अंदर ये प्रसाद। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा प्रसाद मिला। ये है हमारे को अंदर से मिला मिश्री का प्रसाद, और साथ में मिला है ये खजाना, और ये आंचल को मिली माता रानी पे चढ़ी हुई चुनरी। तो ये भी ब्लेसिंग मिली। तो गाइस हमारा तो जो सफ़र था, कभी भी कुछ नहीं मिला था वैष्णो देवी में आते हैं। तो गाइस हमारा जो सफ़र था ये देखो भाई, तो आप भी इसकी ब्लेसिंग लीजिए।
ये देखिए माता रानी की पूरी चुन्नी, इसमें मत करो झूठा होगा। तो वैसे हमारे को बहुत अच्छा हमारा सफ़र, आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया हो। और अगर आप भी आ रहे हैं वैष्णो देवी ना घूमने, तो हमारा ये वाला ब्लॉग आपको बिल्कुल यूज़फुल हेल्प होने वाला है। और कोशिश यही करेगा कि लोगों से शेयर करें ताकि सबको वैष्णो देवी आए तो कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो गाइस अगर आपने जाना है भैरव बाबा के मंदिर पे तो आपको लेनी पड़ती है यहाँ से जो इजी वे जाने का, वो है रोप वे, जिसके ना प्राइस होता है 100 रुपये जाने का और आने का, 100 रुपीज़। अगर आपके साथ बच्चा है 3 साल से कम एज का तो आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगे। और इसके ना ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं जो जो इसके अंदर जाने के रूल्स एंड रेगुलेशन है। और ये इसके जो लास्ट टाइमिंग है वो है शाम के 6 o'clock तक, तो उससे पहले आप ले सकते हैं तो ये ले, वरना आपके पास ऑप्शन है या तो वॉक करके जाए या आपको मिलेगा बाहर घोड़ा, जिसके चार्जेस होते हैं 250 से 300 रुपीज़ ऊपर जाने के। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने अपनी चढ़ाई नीचे उतरनी शुरू कर दी, जिसके अंदर हमें 3 से 3.5 घंटे लग गए। और वही जयकारे लगाते हुए हम कब नीचे उतर गए हमें पता भी नहीं लगा। तो गाइस फाइनली 11 घंटे के बाद ना हमारी यात्रा जो है सफल हुई है। हम आ गए हैं नीचे अब वापस पूरी यात्रा करके। एक बार आपको जाते जाते माता रानी के दोबारा से दर्शन कराते हैं, एक बार देख सकते हैं ऊपर, अगर आपको दिख रहा हो अंधेरे के अंदर तो आप भी एक बार माता रानी के जाते जाते दर्शन करो। हमारी यात्रा जो थी बहुत बढ़िया रही। आई होप ये वाला ब्लॉग भी आपके लिए पूरा यूज़फुल रहा होगा। अगर आए तो शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो जा रहे हैं घूमने या माता रानी की ब्लेसिंग लेने। और अब यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर आपको जाना है वापस बस स्टैंड पे तो आपको जाने के लिए मिलेगा यहाँ से ऑटो जो लेता है 260 रुपये और आपको पहुँचाएगा बस स्टैंड आपके होटल बस। या आपके ऑप्शन है 2 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी गाइस करते हैं इस ब्लॉग के पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं आपसे कल एक नई जगह के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, गुड नाइट। जयकारा शेरा वलीदा बोल साचे दरबार की जय।